नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। छठी जेपीएससी पर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 326 नियुक्तियां निरस्त। छठी जेपीएससी मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूर्व में की गई नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने अपने इस फैसले में सिंगल पीठ के फैसले को बरकरार रखा है। झारखंड हाईकोर्ट ने कल छठी जेपीएससी को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आयोग के पूर्व में ही की गई अंतिम नियुक्ति को निरस्त कर दिया है, जिससे बाद 326 अधिकारी को नियुक्ति के बाद अधिकारी बनकर काम कर रहे थे, उनकी नौकरी अब खतरे में पड़ गई है। हालांकि उनमें से कुछ अधिकारी जरूर नई नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। झारखंड में बहाल होंगे 10,000 शिक्षक, हाई स्कूल में नियुक्ति के लिए मैट्रिक इंटर कंपलसरी। झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली के संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही अब नियुक्ति का नया रास्ता भी साफ हो गया है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नई नियमावली के अनुसार हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करना जरूरी हो गया है। बता दें, इससे पहले अब तक की जितनी भी नियुक्तियां हुई है वह 2015 में बनाई गई नियुक्ता नियमावली से होती रही है। झारखंड पर अपनी विचारधारा में थोप रहा संघ आदिवासियों की जमीन छीनती है भाजपा, राहुल गांधी। झारखंड के गिरिडीह स्थित मधुबन में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर के अंतिम दिन मंगलवार को पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा व संघ पर निशाना साधा। वहीं अपने मंत्रियों को कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की नसीहत भी दी। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा संघ झारखंड में अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि स्कूलों और संस्थाओं में एक विचारधारा डाली जाए। हम चाहते हैं कि इन संस्थाओं में झारखंड की आवाज़ हो, हर जाति धर्म महिलाओं व युवाओं की आवाज़ हो। झारखंड की आत्मा में कांग्रेस हुआ। कांग्रेस ने यूनियन ऑफ द स्टेट तैयार किया, संविधान बैठाया। बीजेपी किसी आदिवासी की जमीन छीनती है, मुसलमान को धमकाती है, तो हमें इसकी रक्षा करनी है। हमें संगठन में नए युवाओं को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि कांग्रेस झारखंड में कमजोर है, वो उनकी गलतफहमी है। झारखंड राज्य में उच्च शिक्षा बेपटरी ट्रैक पर लाने के लिए राज्यपाल ने दिए निर्देश। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य के विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने व सत्र नियमित करने का निर्देश दिया है। वे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करने के बाद यह निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान राज्यपाल ने जेपीएससी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, कार्मिक व वित्त विभाग की 3 महीने की प्रगति रिपोर्ट पर असंतोष जताया। समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने कहा कि कुल सचिव, उप कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक जैसे पदों का रिक्त रहना उचित नहीं है। उन्होंने अगले सत्र के लिए शैक्षणिक कैलेंडर बनाने और समय पर परीक्षा का संचालन पर परिणाम जारी करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने कहा कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, कार्मिक विभाग, जेपीएससी को अपने कार्यों में और तेजी लानी होगी। जेपीएससी को नियुक्ति प्रक्रिया की गति बढ़ानी होगी। सबको छात्र हित में हर हाल में कार्य करना होगा। सिर्फ आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। एक खुशखबरी, बोकारो से अक्टूबर से पहले शुरू हो जाएगी कमर्शियल उड़ानें। बोकारो एयरपोर्ट से 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच कमर्शियल फ्लाइट शुरू कर दिया जाएगा। उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर लाइसेंस के लिए बोकारो इस्पात प्रबंधन शुक्रवार को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के समक्ष आवेदन करेंगे। इससे पूर्व तमाम कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उक्त बातें एयरपोर्ट परिसर में सोमवार को उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने कही। बैठक में बीएसएल की ओर से संचार प्रमुख मणिकांत दान व एयरपोर्ट अथॉरिटी से मैनेजर प्रियंका मौजूद रही। जल्द चालू होगा राजनगर का खादी पार्क, महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार। जानिए क्या होगी खासियत। सरायकेला खरसवा जिला के राजनगर प्रखंड में जिला का दूसरी खादी पार्क जल्द ही खुलेगा। राजनगर में करीब 5 वर्ष पूर्व बने खादी पार्क के नए साल में चालू करने की प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 1 माह के भीतर इसे चालू कर लिया जाएगा। इसको लेकर झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सीईओ
रखाल चंद्र मिश्रा ने पिछले दिनों राजनगर पहुंचकर खादी पार्क का जायजा लिया। भोजपुरी और मगही भाषा हटाने के विरोध में 27 फरवरी को रांची में पत्रकार सभा। बुधवार को अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच के कोर ग्रुप की बैठक हुई। मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि हेमंत सरकार द्वारा बोकारो धनबाद से भोजपुरी मगही भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटा दिया गया है। इसके खिलाफ राज्य भर में जिला स्तर पर चरणबद्ध पत्रकार सभा का विरोध मार्च किया जाएगा। साथ ही अब राज्य भर में जन आंदोलन के माध्यम से 24 जिलों में भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका के साथ उर्दू की तरह हिंदी और अन्य भाषाओं को भी प्राथमिकता से शामिल करने की मांग की जाएगी। इस संदर्भ में 27 फरवरी को दिन के 12 बजे हरमू विधाननगर रोड नंबर 1 रांची में ऐतिहासिक पत्रकार सभा किया जाएगा। झारखंड में 24 मार्च तक जारी हो सकता है मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं का शेड्यूल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से झारखंड भर में होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं का शेड्यूल 24 मार्च तक जारी किया जा सकता है। इसकी जानकारी जिला शिक्षा विभाग के डीओ एसडी तिग्गा ने दी। उन्होंने यह भी बताया कि जैक के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। परीक्षा केंद्रों का शेड्यूल भी 1 से 2 दिन के अंदर क्लियर किया जा सकता है। कोरोना महामारी के चलते परीक्षा केंद्रों पर कोविड के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए, इसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। साथ ही सारे स्कूल के प्रिंसिपल के साथ शिक्षा विभाग की पदाधिकारियों के लगातार मैट्रिक और इंटर के एग्जाम को लेकर विशेष बैठक जारी है। मनरेगा कर्मचारी संघ ने मंत्री आलमगीर आलम को सौंपा ज्ञापन, कहा बंगाल की तर्ज पर मिले कर्मियों को मानदेय। झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ज्ञापन सौंप कर उनके साथ विगत 1.5 साल पहले हुई वार्ता के लिए समझौता के अनुपालन कराने का आग्रह किया। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश सोरेन ने 20 सितंबर 2020 को ही संघ के साथ वार्ता हुई थी, लेकिन उसका हल 18 माह भी नहीं आया। जिस तरह मनरेगा असंतुलित है, उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार द्वारा कर्मियों को परेशान करने वाले अहितकारी फैसलों के पत्र फटाफट जारी हो रहा है और हमारी जायजा मांगों की पूर्ति की दिशा में कोई उचित संकेत नहीं मिल पा रहा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ बन्ना गुप्ता की बगावत, कहा कांग्रेस का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं मुख्यमंत्री। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रवैये को लेकर कांग्रेस नेताओं का आक्रामक रुख चिंतन शिविर के तीसरे दिन भी देखने को मिला। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में हिंदी की अनदेखी का सवाल उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमारी हालत वैसी हो गई है, जब माझी की नाव डूबे तो उसे कौन बचाए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधा निशाना साधते हुए बयान दिया है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी को समाप्त करना चाहते हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग तैयार, हेमंत सोरेन सरकार के आदेश का इंतजार। राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयार है। आयोग को पंचायत चुनाव को लेकर सिर्फ राज्य सरकार के आदेश का इंतजार है। इसे लेकर बुधवार को निर्वाचित पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। पहले दिन गढ़वा, पलामू, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका के निर्वाचित पदाधिकारियों को चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। 6 करोड़ कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, खत्म हुई दस्तावेजों की बाध्यता, जाने डिटेल से। 6 करोड़ कर्मचारियों को भविष्य निधि संगठन ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल 6 करोड़ ईपीएफओ सीबीटी सदस्यों की मांग के बाद ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद बीमारी एडवांस के क्लेम के लिए उन्हें ई नॉमिनेशन की जरूरत नहीं होगी। सरकार द्वारा इस बात को खत्म कर दिया गया है। इसका फायदा सीधे तौर पर कर्मचारियों को मिलेगा। हम परिवार वाले नहीं हैं, लेकिन हर परिवार का दर्द पहचानते हैं। अखिलेश की टिप्पणी पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की परिवार वाले टिप्पणी को लेकर कहा कि वह परिवार वाले नहीं है, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं। उन्होंने कहा, पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है। आप सब मेरे परिवार हैं। दरअसल अखिलेश ने कहा कि जिसका परिवार नहीं है वह परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में शाम 5 बजे तक हुआ 57.45% मतदान। चुनाव आयोग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में शाम 5 बजे तक 57.45% मतदान हुआ है। कुल 9 जिलों की 59 सीटों पर हुए मतदान में लखीमपुर खीरी जिले में सर्वाधिक 62.42% वोटिंग हुई, जिसके बाद पीलीभीत 61.33% का स्थान रहा। वहीं राजधानी लखनऊ में शाम 5 बजे तक 55.08% मतदान हुआ।
राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 मार्च को करेगा सुनवाई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को बताया कि उनकी राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 मार्च को सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि यूपीए शासनकाल में शुरू की गई सेती समुद्रम परियोजना के तहत राम सेतु को तोड़ा जाना था, लेकिन मामले के कोर्ट पहुंचने के बाद यह कार्रवाई रोक दी गई थी। योगी ने कहा कि हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, गोवंश पालने वाले किसानों को देंगे 900 प्रति महीने। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे और अवैध बूचड़खानों को खोलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि गौवंश की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर गौशाला बनाएंगे। बकौल योगी, जो किसान बेसहारा गौवंश को अपने घर में पालेगा, उस किसान को प्रति गाय 900 से 1000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस और सभी राज्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं छात्रों को गुमराह करती है। दरअसल याचिका में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति की मांग की गई थी। राजस्थान में जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए अगले वर्ष से पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करेंगे, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। बिहार सरकार ने शराब निर्माण व कारोबार रोकने के लिए तैनात किया हेलीकॉप्टर। बिहार सरकार ने राज्य में शराब बनाने और उसके कारोबार को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। मंगलवार को मद्य निषेध और उत्पादन विभाग के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से पटना और आसपास के इलाकों का हवाई मुआयना किया। गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में सरकार ने शराब कारोबारियों से निपटने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।